अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने लाइक किया और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आज मैं आपको होंडा की एवरेज बताने लगा हूँ। मेरे पास है होंडा सिटी जो कि है 2024 मॉडल और ये है 6000 किलोमीटर्स अभी तक ये चल चुकी है। तो मकसद सिर्फ रिव्यू का ये है कि ये एवरेज कितनी देती है। तो आप लोग बहुत हैरान होंगे ये सुन के कि ये जो गाड़ी है इसकी एवरेज 21-22 तक चली जाती है। यानी कि अगर आपके पास एक ऑल्टो है 660 सीसी जो है उसके बिल्कुल इक्वल इसकी माइलेज जो है वो है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि इसकी माइलेज किस तरीके से हम इसकी माइलेज जो है वो 21-22, 20 से 22 के दरमियान आप इसको कह लें रफली, 20 से 22 तक कैसे जाती है। तो अभी जनाब इसके मीटर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ट्रिप ए। हम यहाँ से करेंगे ट्रिप को 0 ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये आइडिया हो जाए। तो जी अभी ये है 0 के ऊपर तमाम चीज़ें अगर आप लोगों ने देख ली हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आपको नज़दीक से भी दिखा दो। मीटर मैंने कर लिया है यहाँ से 0। तो आपने करना कुछ भी नहीं है। ये इस्लामाबाद की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये तकरीबन मेरा ऑफिस बन जाता है यहाँ से 20 किलोमीटर्स, 25 बनता है, लेकिन मैं आपको 20 किलोमीटर्स की इसकी एवरेज दिखा दूँगा ताकि आपको रफली अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से है। तो अभी आरपीएम भी आप देख रहे हैं, आरपीएम इसका 1 और 2 के मिड में है। बस आपने सिर्फ करना ही है, आपने सिर्फ इतना सा करना है कि इसको बिल्कुल भी एक वो जिस तरह से आप एकदम पुश करते हैं एक्सीलेटर को, आपने उस तरह से नहीं रखना। आपने बड़ा एक स्मूथली इसको चलना है, बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह आप चलते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहें कि ये एवरेज मैंने खुद से मेंटेन किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बस इसको थोड़ा सा प्यार से रखना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। यानी कि जिस तरह से अगर आप एक शहर में डिसेंट सी गाड़ी चलाते हैं, डिसेंट से ड्राइवर हैं, तो उस तरह से रखना है आपने उसको। बिल्कुल एक वो यंगस्टर्स की तरह इसको नहीं चलाना, पहली चीज़। तो अभी देखते हैं इसको कहाँ तक ये जाएगी। अभी आप देखते जाइएगा। इसकी एवरेज जो है अभी तो खैर ज़रा बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है, 0.5 किलोमीटर्स है और 11 पे आई है, 12 पे आई है। तो ज़रा अभी बिल्कुल स्टार्ट में है तो ये ऊपर ही जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ चली जाएगी और आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये बिल्कुल आप सिटी में बैठे हैं। मैं इससे पहले स्विफ्ट यूज़ कर रहा था, सुजुकी स्विफ्ट थी मेरे पास, 2013 मॉडल थी। तो वो तो बिल्कुल 12-13 किलोमीटर कर रही थी उसकी जो माइलेज थी। लेकिन इस सिटी पे शिफ्ट होने के बाद मुझे ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है, ये तो माइलेज के हिसाब से बहुत अच्छी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये अंडर पावर है। सॉरी, मैं ज़रा सीट बेल्ट पहन लूँ क्योंकि हाईवे है, हाईवे के ऊपर सीट बेल्ट किसी भी सड़क के ऊपर आपको मस्ट होनी चाहिए। तो लीजिए, हम आ गए इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर और हाईवे से हमने ले लिया स्टार्ट। और वीडियो को मैं कोशिश ये करूँगा कि बिल्कुल भी कम से कम एडिट करूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल जो एक्यूरेट माइलेज जो है वो उसका आइडिया हो जाए। अभी आप देखें अभी माइलेज कहाँ चल रही है। अभी इसकी माइलेज देखते हैं, ये अभी आ रही है 11.9 के ऊपर और ये अभी चली है सिर्फ 1 किलोमीटर चल चुकी है। तो खैर चलते हैं, माइलेज को भी देखते रहिए और साथ साथ आप देखते रहें इसके आरपीएम को भी, क्योंकि आरपीएम जो है वो बहुत ज़रूरी है। आरपीएम को अगर आप देखें, अगर आप रोड पे जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जब आप शहरों में चल रहे हैं, अगर आप बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव, अगर आप मोटरवे के ऊपर हैं तो आप कंसिस्टेंट अपना आरपीएम रख सकते हैं। आपने एक्सीलेटर के ऊपर पाँव रखा हुआ है, गाड़ी की कंसिस्टेंट स्पीड है। वैसे मैंने अभी तक मोटरवे पे इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, वो भी मैं आपको करके तो इंशाल्लाह उसका रिव्यू भी अपलोड करूँगा। लेकिन अगर आप जीटी रोड के ऊपर हैं, अगर आप शहरों में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल भी गाड़ी को जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इसको 100 पे रखें, 120 पे रखें, क्योंकि ऐसे शहर हमारे मुल्क में है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जिसको ये तो एक अलग डिबेट है। लेकिन ऐसी ही जो सड़कें हैं वो हमारे पास नहीं है जहाँ पे हम गाड़ी को मुसलसल 100 के ऊपर या 120 पे चला सकें। तो अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा चलते हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा पाँव उठाना पड़ता है, थोड़ा सा पाँव रखना पड़ता है। तो वो इसीलिए मैंने आपको कहा था अगर आप डिसेंटली गाड़ी चला रहे हैं तो उस तरीके से आप इसको रिव्यू को ऑब्ज़र्व करें तो आपको जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप डिफरेंट करेंगे तो अगर आप इसको बार बार चेंज करते रहेंगे तो उसमें आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। और ये गाड़ी का मैंने आपको शायद ये बताना मुझे याद नहीं रहा कि ये गाड़ी अभी ड्राइव मोड में है, डी पे है, वो शायद सामने लिखा भी आ रहा है। तो अगर डी पे चलती है तो ये माइलेज क्या देती है, 20 किलोमीटर की माइलेज हम इसकी चेक कर लेते हैं। 20 से 25 किलोमीटर चेक करने की कोशिश करते हैं, जितना मैक्सिमम हम चेक कर लें। ये भी हम हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर
ये जा रही है जी बहरिया टाउन से PWD साइड से बिल्कुल इस्लामाबाद रेड जोन की साइड पे, जैसे जहाँ पे वो हमारा ब्लू एरिया बना है उस साइड पे। तो अभी इसको चेक करते हैं, आप मेरे साथ रहिए, थोड़ी सी ड्राइव भी इंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो से फोकस मत उठाइए और अपने RPM को देखते रहिए। अगर आप गाड़ी की स्पीड देखेंगे तो गाड़ी जो है वो 80 के ऊपर है स्पीड, 80 90 70 60 भी हो रही है। लेकिन बात फिर वही जो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ें शहरों में आप ऐसे ही हैं। अगर आप सामने देखें तो सामने गाड़ियाँ उसी तरह से हैं बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ चलूँगा तो सामने गाड़ी है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को स्पीड को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे पाँव उठाना पड़ेगा। तो जब आप पाँव उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो बार है जो मेंटेन करती है ट्रैफिक उसको एवरेज को, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी, जो कि ये ऊपर आ रही है। ऊपर वाला जो कर्व अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला कर्व जो है ये उसका आप देखें। फिर वही जिस तरह से शहर है, आगे गाड़ियाँ हैं, तो आप जब डेफिनेटली आप कंफर्टेबली अपनी ड्राइव जारी रखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे और पाँव अपना जो है वो उठाते रखते रहेंगे। अब मेरा ऑफिस है हाईवे के ऊपर। हाईवे से मुराद ये है मेरी कहने की, हाईवे मींस कि एक गाड़ी आपकी कंसिस्टेंट रहती है। अगर आप शहर में इसकी एवरेज चेक करेंगे तो वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। ये मैं आपको सिर्फ एक हाईवेज़ या थोड़ी सी खुली रोड की बता रहा हूँ, जहाँ पे आपकी गाड़ी को ब्रेक की ज़रूरत कम पड़ती है, या ये कह लें कि सिग्नल्स कम आते हैं। तो अभी अगर आप एवरेज देखें तो एवरेज देख के आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, क्योंकि एवरेज है इस वक्त इसकी 18.7 के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर्स ये कर रही है 1 लीटर में। तो इसका मतलब है कि इसको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है 21 22 पे या 20 से ऊपर। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आप देखें, अब शहर में मैं चल रहा हूँ, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ मैं इसी स्पीड से रोज़ ऑफिस जाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा, मैं कॉन्शियस भी नहीं हूँ कि मेरा पेट्रोल बचता रहे या मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ी माइलेज देती रहे। मैं बिल्कुल जैसे मेरा दिल करता है मैं उससे चलता रहता हूँ। लेकिन रोड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ऐसी है कि मैं तेज़ चले नहीं सकता। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सामने अगर आप देखें तो बिल्कुल साथ गाड़ी है। अगर आप साइडों पे देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको गाड़ी मिलेगी। यहाँ पे अगर आप चलते रहें, देखते रहें, तो स्पीड जो है वो आपकी 70 80 से 80 के दरमियान कह लें आप रहते हैं। 90 पे भी आप चले जाते हैं, जहाँ से आपको रोड थोड़ा सा खुला मिलता है। तो अभी स्पीड जो है वो इस तरह से चल रही है। और एवरेज देखें, एवरेज आ गई है हमारी, ये आ गई हमारी एवरेज, और ये है इस वक्त 19.2 के ऊपर। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं बिल्कुल भी वैसे नॉर्मल एक स्मूथ सी गाड़ी चल रही है और मैं बैठा हूँ। अगर अभी तो मैं ज़ाहिर है आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल गाने वगैरह नहीं सुन रहा। अदरवाइज़ मैंने म्यूज़िक एक लाइट से चला लेता हूँ और आराम से अपनी ड्राइव को जो है वो इन्जॉय करता हूँ। थोड़ा सा ड्राइव आप भी इंजॉय करें और फिर साथ साथ देखते रहे। मैं असल में चाह ये रहा हूँ कि मैं इसको बिल्कुल भी एडिट ना लगाऊँ, ताकि आपको ये आइडिया ना हो या आप ये ना सोचें कि यार ये एडिट हुई हुई थी उसके बाद की एवरेज मैंने बनाई हुई है। तो ये बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है। और आप साथ साथ ड्राइव देखें और साथ साथ RPM के ऊपर ज़रूर नज़र रखें, गहरी वाली। From across the room, damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. जी, तो कहाँ तक पहुँचे हैं आप मुझे बताइए। आपने, आई होप कि आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा एवरेज को, चीज़ों को, गाड़ी को और इसकी सारी चीज़ों को। खैर अभी देखें, अच्छी बात यह है, एक मज़ीद पॉजिटिव बात यह है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। गाड़ी अभी तक चल चुकी है ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स, यानी कि है 6.9 पे। चले 7 और लेने देते हैं, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि गाड़ी है आपकी 7 किलोमीटर्स चल चुकी है और इसकी एवरेज मेरे पास अभी आ रही है, ये आ गई। और एवरेज आप देखेंगे तो आपको सुन के थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा कि अभी ये एवरेज दे रही है 20.4। दैट मीन्स कि इट्स अराउंड, यू कैन से कि इट्स गोइंग टू टच 21 इन अ वाइल। और ये भी 7.3 यानी कि 7.3 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है। और RPM आपके सामने है 2 के ऊपर ही, 2 के आसपास घूम रहा है। और ये 2 के आसपास घूमता रहेगा जब तक आप शहर में रहेंगे। जब तक आप शहर में ट्रैफिक में रहेंगे, ये आप इससे ऊपर इसको नहीं लेके जा सकेंगे। ये चले अगर लेके जा भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल, फिर मैंने कहा कि अगर आप एक यंगस्टर हैं, अगर आप थोड़ा सा तेज़ चलने की आती हैं, आपका
हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि अगर आपका पाँव थोड़ा सा भारा है तो वो आप डेफिनेटली उसकी एवरेज जो है वो फिर भी आपको 18-19 के आसपास आप रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुसलसल उसको उतना ज़्यादा गाड़ी को नहीं रख पाएंगे स्पीड पे, आपको कहीं ना कहीं रुकते रहना पड़ेगा और स्पीड मेंटेन करती रहनी पड़ेगी। तो अभी आप देखें 20.6 हो गया। तो पर्पस कहने का ये है, अब ये गाड़ी अभी जब तक चलती है, जब तक हमारे किलोमीटर्स आगे चलते हैं, हम मज़ीद डिस्कशन भी कर लेते हैं। मकसद सिर्फ ये है बात का, ये आपको दिखाने की चीज़ ये है कि होंडा सिटी एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छी फैमिली कार है। अगर आप लोग आप लोगों ने एक परसेप्शन बनाई है कि ये अंडर पावर है, अंडर पावर ये बिल्कुल भी नहीं है। 1.2 है। ऑब्वियसली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी बड़े वर्जन्स के साथ, किसी बड़े वेरिएंट्स के साथ जो 1300 से ऊपर हैं, यानी कि 1350 हैं, 1400 हैं, 1500 हैं, तो उनके साथ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद इसमें बैठ के आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि ये गाड़ी अंडर पावर है। अगर अंडर पावर ये गाड़ी होती तो बिल्कुल ऐसे इतनी स्मूथ और इतनी मुझे बहुत ज़ाती तौर पे अच्छी लगी है। तो इसको मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक अच्छे एक ऑफिस जाने वाले, एक यूनिवर्सिटी जाने वाले, एक स्कूल कॉलेज बच्चों को छोड़ने वाले, मतलब अगर आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको मेरा ख्याल इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी डिग्गी भी है इसके पास, इसमें लेग स्पेस बहुत अच्छी है, इसकी एरिया बहुत ज़्यादा है। मतलब कहने का मकसद ये कि बड़ी गाड़ी है। तो अगर आप इसको इस प्राइस में अगर आप कंपेयर करेंगे स्विफ्ट के साथ, तो उसमें आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इसका डेफिनेटली एरिया है, जो इसका रूम है, जो इसका पीछे ट्रंक है, वो आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एवरेज वाइज आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आपने कोई गलती कर दी है। तो ये एवरेज आप देखते जाइए। अब ये एवरेज हो गई है 20.9 पे जनाब, और गाड़ी चल चुकी है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, और इसकी एवरेज आ रही है 21.1। दैट मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू टच 22 एज वेल। और मैं बिल्कुल भी, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, ना मुझे वीडियो बनाने की जल्दी है, ना मुझे कोई व्लॉग की जल्दी थी, ना मुझे ये जल्दी थी कि मैं आपको रिव्यू दूं और तो उसके लिए अच्छा करूं। मैं बिल्कुल अपने पेस पे, जैसे मैं ऑफिस जाता हूं, मैं बिल्कुल जा रहा हूं। आप ये भी देख रहे हैं कि मैं, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक गाड़ी के पीछे चलता जा रहा हूं, मैं लेफ़्ट राइट से क्रॉस भी कर रहा हूं। तो ऑल्दो इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप थोड़ा सा इस तरह चलें, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इस तरह भी चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसकी एवरेज 21.4 तक जा चुकी है, इस सब चीज़ों के बावजूद और एक नॉर्मल ड्राइव के बावजूद। अभी तक मैंने मुझे भी गाड़ी को रखे हुए तकरीबन 3 से 4 महीने हुए हैं। तो इनमें मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि यार ये तो ऑल्टो, मुझे शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था। हम लोग नॉर्मली इस तरह की गलती भी ये करते हैं कि हम लोग जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो गाड़ी को ज़ीरो करके नहीं करते। इसका मीटर जो है वो यहाँ से ज़ीरो हो जाता है, ये जो इसकी एक लगी होती है नॉब सी, यहाँ से ज़ीरो हो जाता है। अगर आपने इसको ज़ीरो किया है, उसके बाद गाड़ी आपको एग्जैक्ट बताएगी कि इस रूट पे मैंने आपको कितने किलोमीटर जो है वो कितने लीटर में कितने किलोमीटर मैंने किए हैं। तो अगर आप ज़ीरो नहीं करेंगे तो ज़ीरो के बाद ज़ीरो ना करने की वजह से वो एवरेज जो आपकी प्रीवियस एवरेज है उसके साथ मिक्स होती रहेगी। तो बिल्कुल भी ये चीज़ जो है वो अगर आपने ऐसे करनी है, एक्सपीरियंस ज़रूर करें और चेक करें। जब घर से निकलने लगें तो मीटर को ज़ीरो करें और जहाँ पहुँच जाए वहाँ पे चेक करें। तो ये तो जनाब आप ये लीजिए, इसकी एवरेज 21.7 11 किलोमीटर्स में। तो अगर ये 11 किलोमीटर्स में 21.7 कर रही है, तो इसका मतलब है कि अगर अगले 21 क्या 111 किलोमीटर्स भी मैं चलूँगा इस पेस के साथ, तो ये इधर ही रहेगी। अब सवाल ये है कि आपने तेज़ भी चलना होगा, आपने आहिस्ता भी चलना होगा। बिल्कुल इसका भी जवाब मेरे पास है। अभी लास्ट वीक मैं गया था झेलम, इस्लामाबाद से झेलम ऑलमोस्ट बन जाता होगा मेरा ख्याल है कि 150-160 इस तरह किलोमीटर्स होगा। मेरा एक रफली अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो मैंने जाने में और आने में, जब मैंने घर आके गाड़ी की एवरेज चेक की थी और मैंने गाड़ी को 120 पे कम टच किया, क्योंकि जीटी रोड पे, फिर मैंने आपको बताया कि जीटी रोड इवन बड़ा भी है, फिर भी उस पर आप इतनी स्पीड से गाड़ी को नहीं चला पाते कंसिस्टेंट कंटिन्यूसली। तो ये चीज़ जो है वो मैंने, अच्छा खैर मैंने बाहर घर आके जब मैंने इसको चेक किया तो इसकी एवरेज आ रही थी 20.1।
तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 150-160 किलोमीटर्स मैंने जाने के किए, चले रफली इसको 300 किलोमीटर्स आने और जाने का कर लें। 300 किलोमीटर्स गाड़ी जीटी रोड पे भी चली, जो डिफरेंट बीच में से कितने शहर आते हैं, कितने शहर गुजरते हैं, रश भी आता है और खुला रोड भी आता है। आप कहीं पे तेज़ भी चलते हैं, कहीं पे आप 100 हो जाते हैं, कहीं पे आप 90 हो जाते हैं। तो उसके बावजूद इसकी एवरेज 20 पॉइंट समथिंग थी, तो दैट मीन्स कि इसकी एवरेज लॉन्ग पे भी बहुत अच्छी है। तो साथ साथ मैं इसके रिव्यूज़ आपको इंशाल्लाह करवाता रहूँगा जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। जिस तरह मैंने अभी इस्लामाबाद के लिए सुबह निकल रहा था, तो मैंने कहा यार इस तरह की वीडियो क्यों ना बना दें ताकि कि सब लोगों के काम आ जाए और सब लोगों को ये आइडिया हो जाए कि मैंने इसको किस तरह से इसका पाँव रखना है, जिसकी वजह से इसकी एवरेज यहाँ पे आ रही है। तो आप इसको देख रहे हैं RPM 2 के ऊपर ही चलता है, मतलब मैं तो 2 के ऊपर रखता हूँ। अब जिस तरह भी 2 के ऊपर है, फॉर एग्जांपल 2 पे ये 2 पे आ गया। अब लेकिन सामने गाड़ी है तो मुझे अनफॉर्चुनेटली इसको उठाना पड़ता है। तो मुसलसल मैं इसको रख नहीं पा रहा। जब आप रखते हैं मुसलसल इसको तो एवरेज पे डिफरेंस भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम शहरों में, जिस तरह मैं आपको पहले भी ये चीज़ काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि इस शहरों में इस चीज़ को मेंटेन करना आसान भी होता है, जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक का फ़्लो एटलीस्ट इतना होता है कि आप 60, 70, 80 के ऊपर चलते रहते हैं। तो ये देखें जी, मैंने अब आपको दिखा दिया 21.9 इसकी एवरेज आ रही है 13.5 किलोमीटर चलने में। चले अब यहाँ पे इसको रोकने में हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके जहाँ बनेगा 20 किलोमीटर हो जाएंगे, मैं वहाँ की एवरेज भी आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 20 किलोमीटर्स के बाद। I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my नहीं जी, वेलकम बैक। किलोमीटर्स हो चुके हैं इस वक्त 18.3, 18.4 और एवरेज आ रही है। बीच में एक सिग्नल भी था और उसके इंतज़ार के बावजूद ये आ रही है 20.6, आप देख सकते हैं। तो 20.6 आ रही है 18.5 किलोमीटर्स के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मज़ीद 2 किलोमीटर चलेगी तो भी थोड़े बहुत जो है एवरेज इसकी मेंटेन रहेगी, वो भी दिखा लेंगे। 20 किलोमीटर्स के बाद इसको चेक भी कर लेंगे। तो आज के व्लॉग, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत यूज़फुल भी रही होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि जिन जिन लोगों के पास होंडा है आई बिलीव कि जो ऑटो जितनी भी गाड़ियाँ होती होंगी उनकी एवरेज मेंटेन करने का तरीक़ाकार यही होगा और ये इसी तरीके से ही चलती होंगी। लेकिन सिटी का ये है कि सिटी में मैंने पर्सनल ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो इसका एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप शहरों में चल रहे हैं और ज़रा सा मीठा रख के चल रहे हैं तो आपकी एवरेज जो है वो आपको बिल्कुल ऑल्टो के जितनी देगी सिटी। और वही यानी कि गाड़ी आप 1200 सीसी गाड़ी भी है आपके पास, एक बड़ी स्पेस भी है ऑल्टो के साथ कंपेयर करके कह रहा हूँ, सब कुछ है। उसके बावजूद आपको अगर आपकी एवरेज ये देखें 20.7 हो गई 19.5 के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है आपकी एवरेज के लिए और एक बड़ी अच्छी फैमिली कार है। आप इसको ज़रूर बाय कर लीजिए अगर आप लोग इसको ले सकते हैं तो। लेकिन ये है कि अदरवाइज़ एवरेज वाइज जो है वो मकसद मेरा एवरेज को रिव्यू करना था, तो एवरेज इसकी बहुत अच्छी है। बाकी इसकी टेक्निकलिटीज़, अब मैं कोई नील मंच तो हूँ नहीं जिसको पता होगा कि गाड़ी कहाँ से कैसे कितने की किस तरह चलती है और इसके पीछे उसका वो टेक्निकली क्या चीज़ चल रही है लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक एंड यूज़र होने की वजह से मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया। ये लीजिए 20 किलोमीटर्स और गाड़ी की एवरेज है 20.5। लकीली अगर वो सिग्नल मुझे खुला मिल जाता तो शायद ये 22 से भी ऊपर होती है अभी, लेकिन बहरहाल 20.5 इज़ मोर देन इनफ। ये आपको मैंने 22 पे भी दिखाई और 21 पे भी दिखाया कि ये गई थी, बीच में जाती रही है। तो इसका मतलब है कि ये एवरेज वाइज एक बेस्ट कार है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल सब्सक्राइबर की काफ़ी ज़रूरत है। मज़ीद रिव्यूज़ के साथ, मज़ीद वीडियोज़ के साथ, मज़ीद अच्छी अच्छी बातों के साथ और मज़ीद जगहों को भी हम ऐसा एक्सप्लोर करते रहेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते रहेंगे उनकी वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।